सो हेलो एवरीवन, सभी बच्चों का एक और डाउट निकल के आ रहा है कि सर हम इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे अप्लाई करें सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th या फिर क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों में 1 बाय 1 क्लास 10th और 12th का कैसे इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करना है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारे सीबीएसई रिलेटेड अपडेट्स प्लस सीबीएसई के सारे फॉर्म फिलअप इस चैनल पे किए जाते हैं, है ना। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको एक पूरा प्रोसेस, पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। कई सारे बच्चों का डाउट है, कई सारे बच्चे मुझे कमेंट कर करके पूछ रहे हैं, मेल कर करके पूछ रहे हैं ढेरों। तो वो जो क्वेरी है ना बच्चों की, वो ये है कि सर हमको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है। ठीक है, उनके कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी एक चीज है। कंपार्टमेंट का जो केस है बच्चों में बता देता हूं आपको। कंपार्टमेंट, ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हो, 10th और ये है भैया 12th, ठीक है भाई, अगर आप क्लास 10th में हो तो आप एक बात याद रखना कि आपका जो कंपार्टमेंट कितने दे सकते हैं, 2। आप 2 सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अगर क्लास 10th के अंदर आपके कंपार्टमेंट आई है, मैक्सिमम कंपार्टमेंट आप 2 दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मोर देन 2 आपके कंपार्टमेंट है तो आप फेल हो। आगे बात समझ में, अगर मोर देन 2 है, मोर देन 2, तो आप क्या हो, फेल हो। चलो अब बात कर लेते हैं क्लास 12th की। ठीक है, क्लास 12th के अंदर जो कंपार्टमेंट आप दे सकते हो वो ओनली 1 कंपार्टमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और बच्चों अगर आप अगर आपकी कंपार्टमेंट मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, तो आप क्या हो बच्चों, आप भी फेल्ड हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको ये जो डाउट है क्लियर हो गया होगा कि क्लास 10th के अंदर हमको 2 कंपार्टमेंट दे सकते हैं, 12th के अंदर 1 कंपार्टमेंट दे सकते हैं। सबसे ज्यादा डाउट था बच्चों का, तो मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चों किसी को। ठीक है, अगर डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई यू। आपको सारी चीजों का रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम की। ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जाम की मैं बात कर लेता हूं कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम क्लास 10th और क्लास 12th के क्या सिस्टम रहता है उनका। ठीक है, तो बच्चों देखो, एक जो है इसके 2 पार्ट हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम के। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं इंप्रूवमेंट, ठीक है, ये भी है इंप्रूवमेंट। तो क्लास 10th के अंदर देखो 2 फॉर्म निकलेंगे। एक तो भी आपका जून में निकलेगा, ठीक है, जून या फिर जुलाई में फॉर्म निकलेगा, और एक आपको होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, चलिए अगर देखो आपको अभी जो फॉर्म निकलेगा कंपार्टमेंट का या फिर आपके जो इंप्रूवमेंट का, अगर आपको एग्जाम देना है, ठीक है, तो उसका जो फॉर्म है बच्चों वो निकलेगा जुलाई या जून के अंदर निकलेगा। और उसके अंदर बस एक शर्त है। एक शर्त क्या है कि जो क्लास 10th है वो केवल एक ही सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकती है। कितने सब्जेक्ट का? ओनली 1 सब्जेक्ट। इंप्रूवमेंट जो है क्लास 10th ओनली 1 सब्जेक्ट का दे सकती है। ठीक है, कब? अभी जो फॉर्म निकलेगा जून जुलाई में, जो फॉर्म निकलेगा कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का साथ साथ में, उसके अंदर बच्चों आप केवल एक ही सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और जब फॉर्म नेक्स्ट ईयर के लिए निकलेगा, जो कि फॉर्म निकलता है आपका अक्टूबर में, जो फॉर्म कब निकलेगा मैं यही बताता हूं, आपका अक्टूबर में फॉर्म निकलेगा। उस फॉर्म के अंदर आप ऑल सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट एग्जाम भर सकते हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर्म कब निकलेगा? अक्टूबर में निकलेगा। उसके लिए आप और सब्जेक्ट के अंदर भर सकते हो इंप्रूवमेंट, लेकिन अभी जो फॉर्म निकलेगा उसके अंदर केवल एक ही सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे बस समझ में आपको। तो क्लास 10th की पूरी थीम आपको क्लियर होगी कि भाई क्लास 10th के अंदर जुलाई में जो फॉर्म निकलेगा उसके अंदर केवल एक इंप्रूवमेंट भर सकते हैं एक सब्जेक्ट के अंदर। और नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगा, जो कि एग्जाम इसका पता है कब होगा? 2025 में होगा, जब सभी बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे साथ में आपके, उस टाइम आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, है ना। जिसका फॉर्म निकलेगा कब? फॉर्म जो है
अप्लाई कर सकते हो आप कब से, अक्टूबर से। अक्टूबर में इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन उसका एग्जाम 2025 में होगा, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या फायदा है, आप सभी सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात होगी क्लास 10th की। क्लास 12th की मैं बात कर लेता हूं अब। क्लास 12th के अंदर भी बच्चों अभी एक जून या फिर जुलाई में आपका फॉर्म आएगा इंप्रूवमेंट का, ठीक है। और एक फिर से वही नेक्स्ट ईयर। चलो, तो जून जुलाई का जो फॉर्म है बच्चों, उसके अंदर आप कितनी इंप्रूवमेंट भर सकते हैं, ओनली वन सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट, ठीक है। इंप्रूवमेंट केवल वन सब्जेक्ट का ही आप फिल कर सकते हो, इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। ओनली वन सब्जेक्ट को आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं क्लास 12th के अंदर भी और क्लास 10th के अंदर भी, जो कि फॉर्म कब निकलेगा, जून जुलाई में, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपकी, ओके। और कंपार्टमेंट भी क्लास 12th को तो एक ही देनी है, दो नहीं है उनके लिए, ध्यान रखना। लेकिन बच्चों जब नेक्स्ट ईयर जो फॉर्म निकलेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए जो फॉर्म मैं क्या बता रहा हूं वो भी कब निकलता है, अक्टूबर में ही निकलता है, ठीक है। और इसका इंप्रूवमेंट आप ऑल सब्जेक्ट में दे सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट दे सकते हैं। और जो बोर्ड एग्जाम 2025 होगा, बोर्ड एग्जाम 2025, उसके अंदर आप सभी बच्चों के साथ दे सकते हैं और सभी सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट उसके अंदर फिल कर सकते हो। लेकिन अभी जो फॉर्म निकलेगा उसके अंदर ओनली वन सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। और आपका जो कंपार्टमेंट का जो फॉर्म है वो भी जून या जुलाई के अंदर आपका 100% आ जाएगा, ठीक है। और कई बच्चों का वेरिफिकेशन का है, उनके फॉर्म अभी स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। मैंने आपको सारी चीज डिटेल में बता दी है। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और सीबीएसई के सभी फॉर्म फिलअप यहाँ पर होते हैं, इसलिए बच्चों ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। प्लस जो भी आप फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हो वो फॉर्म फिलअप भी आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि इंप्रूवमेंट के लिए क्या करें, जो बच्चों को इंप्रूवमेंट करना है, जिनको जेईई नीट के लिए प्रिपेयर होना है ना, तो वो चीज़ ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो पढ़ाई करिए, जिनको इंप्रूवमेंट करना है वही पढ़ाई करिए, क्योंकि उसके बाद में आपको समय काफ़ी कम मिलेगा, क्योंकि तुरंत एग्जाम हो जाएंगे, तुरंत आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, सारा काम जल्दी जल्दी में होगा, है ना। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई पे वो मत करिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों के 3 से 4 या 5 से 6 नंबर अगर रह रहे हैं पास होने के लिए, अभी जिनके कंपार्टमेंट आएंगे 3 से 4 नंबर, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, उनका 3 से 5 4 नंबर जो है वो आसानी से पास हो सकते हैं उससे, ठीक है। निकाल देता है सीबीएसई बोर्ड, इतना ही बुरा नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ वेरिफिकेशन में आप कर लीजिए। अगर फिर भी किसी के अगर ज़्यादा मार्क्स हैं तो फिर वो कंपार्टमेंट की तैयारी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के